उन्नति के स्थान पर अवनति पतन हो, ऐसे पापकारी शब्दों का नाम ही सावध्य शब्द है। न निरर्थक न ममया, और निरर्थक जिनका आत्मा के कल्याण से कोई अर्थ कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसी व्यर्थ की बेकार की बातों से अपने समय को बर्बाद होने से बचाए। न ममया, और मर्म भेदी दूसरों की गलतियों को उछाल करके खुद प्रसिद्धि बटोरने की जो चाहना है, परमात्मा का कहना है कि इससे तुम वैर का बंध, वैर के रिश्ते को तो मजबूत करोगे, मगर मोक्ष यात्रा पे वही वैरानुबंधी जो वैर बंध है वो तुम्हारी साधना में बार बार विघ्न के रूप में फिर उत्पन्न होगा। फिर उसे संभालना, उन कांटों को निकालना इतना सहज आसान नहीं हो पाएगा। इसलिए उन वचनों का उच्चारण करने से खुद को रोकना है जो किसी की उस कमी को बताने वाला हो जिस कमी को उसने दुनिया से छिपाया है, और वो दुनिया में आज अच्छा बनकर के रिस्पेक्टफुली जी रहा है, मगर तुम उस व्यक्ति की उस बुलंदी को जब सह नहीं पाते तो उस व्यक्ति की कई बार उस विश्वसनीय गोपनीय मगर कमजोरी भरी उस बात को दुनिया के सामने जाहिर कर देते हो। परमात्मा कहते हैं साधु का कर्तव्य है कि वो ऐसी ऊंची हरकतें न करे। वैसे तो गृहस्थ दृष्टि से श्रावक को भी गंभीर बनना है, और जो गंभीर है वही इस संसार के तीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा का कहना कि कभी पूछने पर सावध्यकारी भाषा नहीं, कभी व्यर्थ का आलाप संलाप नहीं, कभी मर्मकारी मर्म विधि शब्दों का उच्चारण नहीं। अपनठा परठा व उभय संतरेण, कभी व्यक्ति अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अर्थात अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा करके उसको अपनी बात से सहमत करने के लिए बोलता है, और कभी सामने वाले के मन में तुम्हारे प्रति कोई डाउट है, तुमने किसी और के मुख से ऐसा सुना तो तुम अपनी बात को क्लियर करने के लिए बोलना चाहते हो। और कभी परठा, सामने वाला किसी प्रॉब्लम में है और वो तुम्हें बुला भी नहीं रहा, मगर तुम्हें लगता है कि बोलना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, इस व्यक्ति को सुझाव देना ज़रूरी है। और कभी कभी व्यक्ति दोनों के प्रयोजन से बोलता है। परमात्मा कहते हैं भले अपने लिए हो, भले दूसरों के लिए हो, भले दोनों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए हो, मगर तुम्हें सावध्यकारी भाषा नहीं बोलनी, व्यर्थ की भाषा नहीं बोलनी, और मर्म वेदी शब्द नहीं बोलनी। अब सावध्यकारी भाषा में जैसे सपोज दशकालीन सूत्र में वर्णन काफ़ी आते हैं इसके। सपोज जा रहा है, वृक्षों से लदा हुआ बगीचा देखा तो कहने लग पड़ा अब तो ये फल ना उतारने वाले हो गए, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है या युवा अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसको देख करके कहता है अब तो ये भोगने में समर्थ हो रहा है, इसकी तो शादी करवा देनी चाहिए। मीन्स ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? सावध्यकारी। या सपोज किसी भीड़ इत्यादि को देखा, अरे ये तो अब कटने के बिल्कुल योग्य बन चुकी है, ऐसे शब्दों का मन में भी भाव लेकर के किसी साधक को नहीं आना जिससे किसी और का नुकसान या जीवों की विराधना होती हो। और देखें तो छोटी सी घटना आती, कहते एक बार एक राजा के सपने में दांत टूट गए, और सपने में सारे दांत टूट गए तो उसने अगली सुबह स्वप्न पाठकों को बुलाया। पहले वाला स्वप्न पाठक थोड़ा अभी नया नया था, कहने लगा महाराज इस सपने का फल बहुत बहुत खतरनाक है,
आपकी आंखों के सामने आपका सारा परिवार, आपका सारा कुल खत्म हो जाएगा। तो राजा ने सुना तो उसको बहुत बुरा लगा। कहने लगे तू बस थोड़ा सा इनाम है, ले और यहाँ से जा। मगर अगले दिन जब दूसरा स्वप्न पाठक आया, उसने देखा महाराज निराश बहुत बैठे हैं। पूछा कि महाराज आप इतने उदास क्यों हो? उन्होंने कहा मेरे को ऐसा सपना आया था और उस स्वप्न पाठक ने इसका ये फल बताया। कहने लगे महाराज ये सपना तो किसी भाग्यशाली को आता है, ये सपना तो किसी भाग्यशाली को आता है। कहने लगे फिर इसका फल क्या है? बोले जी इसका फल बहुत उत्तम है। जिसे अपने सारे दांत सपने में टूटते हुए दिखाई दे, इसका अर्थ है उसकी उम्र अपने पूरे परिवार में सबसे लंबी होती है। उसकी उम्र अपने पूरे परिवार में सबसे लंबी होती है। बड़ा खुश हुआ। अच्छा इतना अच्छा सपना है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया, उसने तो ऐसे बोल दिया। बातें दोनों का यदि मीनिंग ढूंढने लगे तो सेम आ रहा है, मगर कहने की जो विधा है, कहने का जो तरीका है, कहने का जो सलीका है, किसी को वो भा जाता है और किसी व्यक्ति को वो तकलीफ देने लग जाता है। तो सावध्यकारी में तो मेन प्रयोजन तो पाप का है। यदि 18 पापों की प्रमोशन होती है आपके उन शब्दों के माध्यम से, क्योंकि हिंसा या कोई भी पाप सिर्फ करना ही पाप नहीं है, करवाना भी पाप है और करते हुए की अनुमोदना करना भी पाप है। और यहाँ पर वचन योग की बात है। यहाँ पर किसकी बात है? वचन योग की बात है। तो परमात्मा ने कहा अपनी वाणी के माध्यम से ना तो हिंसात्मक कोई शब्द बोलना है और ना ही बुलवाना है, और ना ही यदि कोई बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करनी है। अब निरर्थक शब्दों में चले तो व्यर्थ की बातों में व्यक्ति घंटों व्यतीत कर देता है, मगर उससे निकलता क्या है? फाइनल आउटपुट। जिसे कह देना राख को जितना भी छानो लास्ट में निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? स्वानो छाननी रो जितनी मर्जी करी निकलेगी तो स्वा ही ना। तो दुनिया की बातें, दुनियादारी की जितनी भी बातें हैं वो फाइनली निकलने वाला, बचने वाला वहाँ क्या है? जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना कख ही नहीं निकलना, मगर कख निकलना नहीं और कख रहना नहीं। समय भी बीत गया, पाप भी बांध लिया और ऐसी आत्मा का उत्थान नहीं हो पाएगा। और मरम भेदी अर्थात बहुत बार व्यक्ति उम्र के लिहाजे से बड़ा हो जाता है, मगर उसकी आदतें अभी भी बच्चों की तरह बचकानी हरकतें रहती, और वो बचकानी हरकतें उस व्यक्ति के बड़प्पन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देती कि इतना बड़ा हो गया फिर भी इसको बोलने की अकल नहीं है, फिर भी इसमें ज़रा भी गंभीरता नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति दूसरों की बातें सुन सुन करके खुद की गलतियां ढकने के चक्कर में दूसरों के काले चिट्ठे खोलने लग जाता है। मगर ऐसे व्यवहार वाला व्यक्ति ना तो सच्चे अर्थों में संयमी है, ना तो सच्चे अर्थों में साधु है, और ना ही सच्चे अर्थों में आराधक है, बल्कि वह तो किल्बिषी इत्यादि भावनाओं के कारण विराधकता की श्रेणी में आ रहा है। तो परमात्मा का कहना है कि तुम्हें ऐसे शब्दों के उच्चारण से बचना है। दुनिया की प्रसिद्धि तुम्हारा उद्धार नहीं करेगी। दुनिया की प्रसिद्धि वो यशा कीर्ति नाम कर्म के कारण है, वो पुण्य प्रकृति के कारण है, मगर आत्मा का कल्याण तो आत्मा की शुद्धि से होगा। और ये जितने भी उपाय हैं ये सारे आत्मा की शुद्धि के लिए। हो सकता है इनसे तुम्हें प्रसिद्धि नहीं भी मिले, हो सकता है लोग तुम्हें ज़्यादा नहीं भी नोटिस करें, ना भी तुम्हें अप्रिशिएट करें, मगर परमात्मा का कहना है कि यदि तुम इस मार्ग पर चल रहे हो तो जितने भी सम्यक दृष्टि आत्माएं हैं उनके लिए तुम वंदनीय बन जाओगे, उनके लिए तुम आदर्श रूप में उनके लिए गुणों के स्थान बन जाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी से सावध्यकारी, निरर्थक और मर्म भेदी वचनों को बोलने का विवेक रखना है, उन्हें त्यागने का अभ्यास करना है। और बहुत बार एक स्टोरी सुना करते थे मर्म भेदी शब्दों के ऊपर। कहानी सबको अच्छी लगती है, मगर वो कहानी जिससे कोई शिक्षा मिले, समय की बर्बादी नहीं बल्कि समय का सदुपयोग हो।
कहते हैं एक बार एक सेठ, जिनके घर में औलाद का सुख तो मिल गया, बेटा तो मिल गया, मगर वो बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो अपनी ही चलाता है, पिता की ज़रा भी सुनता नहीं और टॉलरेट भी नहीं करता किसी बात को। बस पैसा दो, खाना है, पीना है, घूमने जाना है, दोस्त भी वैसे बन गए हैं। और एक समय आया कि उस बच्चे की पढ़ाई के लिए उसको स्कूल इत्यादि में भी भेजना है, कॉलेज भी पढ़ाना है, मगर पढ़ना तो कहाँ, पैसे दे करके डिग्रियां भी मिल रही हैं और समय आने पर काम धंधा सीखा नहीं, संभाला नहीं, मगर शादी की बात आ रही है, उम्र बढ़ रही है, तो बहुत ही अच्छे खानदान की कोई बेटी थी, उसके साथ पाणी ग्रहण हो गया। सोचा खानदानी घर का बेटा है, अपने आप जो जिम्मेदारी सिर पे पड़ेगी तो बंदा बन जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी तो हो गई, मगर पत्नी भी कहती है कि आप सारा दिन घर में बैठे रहते हो, घूमने चले जाते हो, दोस्तों में आपकी पार्टियां खत्म नहीं होती, काम कब सीखोगे, लेन देन का व्यवहार कैसे सीखोगे। मगर उसे कोई फर्क नहीं, उसे तो है पिताजी बैठे हैं, सब चलता रहेगा। और एक दिन आया कि पिताजी के राम नाम सत्य हो गए। अब जैसे पिताजी काल किए हैं सब, और अंधेरा छा गया, मगर बेटा अब सोच रहा है पहले कुछ करना होता था, पिता से हाथ यूं करके मांगना पड़ता था, मगर अब मेरे को किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। अब वो अपनी इच्छा के अनुरूप स्वेच्छाचारी बन गए, अर्थात अपनी सारी दीन दुनिया उसने भोगों के लिए समर्पित कर दी। अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, दुकान पे थोड़ी देर विजिट करता, मगर काम करने वाले भी धीरे धीरे उसकी सारी प्रॉपर्टी को, सारे साजो सामान को अपनी जेब में करने लग पड़े। और एक दिन आया कि दिवाला निकल गया। जब दिवालिया घोषित हो गया, देखा कि अब लेनदारी जो है वो देने के टाइम दे नहीं रहे हैं, और जो देनदारियां हैं वो सारे सिर पर खड़े होकर के मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और पत्नी कह रही है कि तुम किसी के पास काम कर लो, तुम किसी के पास काम कर लो, कुछ सीखोगे, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ हमारी रोजी रोटी का अच्छा साधन हो जाएगा। मगर वो कहता है मैं इस पूरे शहर का बादशाह रहा हूँ, पूरे शहर में मेरी धूम रही है, अब मैं उन 2% के लोगों के पास जाकर के काम कैसे सीख लूँ, मैं नहीं जाऊँगा कहीं। अब बार बार समझाने पर भी नहीं माना, तो पत्नी ने कहा चलो हम विदेश चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कुछ बाहर विदेश में जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई काम धंधा सीख लेना, कर लेना, तुम्हें ना वहाँ कोई जानता है ना पहचानता है, मगर तुम ईमानदारी मेहनत से काम करोगे तो कुछ बन जाओगे। अब उसको ये सलाह मंजूर हो गई और अपना सारा सामान इत्यादि पैक शैक करके निकल पड़े हैं घर से। पुराना टाइम है, आज का टाइम नहीं है, समुद्री यात्राएं होती थी, जंगलों का रास्ता है और जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, और कभी चोरों का डर है, कहीं रास्ते में कुछ हो जाए उसका भी खतरा है। पत्नी सोच रही है मैं कहाँ मुसीबत में फंस गई, मैं तो इतने अच्छे घर की है और इसको मैं बोलूँ कि मेरे साथ मेरे पियर में चल, घर जवाई बन जा, तो इसको मंजूर नहीं है। अब मैं इसके साथ कहाँ कहाँ धक्के खाऊंगी। मगर कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर किए जारी। जब विपत्ति आती है तो पता चलता है वास्तव में तुम्हारा धैर्य कितना है, धीरज कितना है, तुम्हारी धर्म के प्रति आस्था कितनी है। ये कब पता चलता है? जब जिंदगी में कष्ट संघर्ष का वातावरण बनता है। मित्रों का पता कब चलता है? जब जिंदगी में स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा होता है। और पत्नी का भी पता कब चलता है ये सच्चे अर्थों में तुम्हारे प्रति समर्पित है, जब वो पत्नी काल में तुम्हें छोड़कर नहीं बल्कि कंधे के साथ कंधा मिला करके उस प्रॉब्लम से निकलने में तुम्हारा सहयोग करती है। कितनी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने परिवार को पालने के लिए कपड़े तक सिलाई की है, कितनों के घर में भोजन बनाने के लिए भी जाती रही होंगी, मगर किसके लिए? कि मेरा परिवार
अच्छे से सेटल हो जाए। और आज टाइम है वो दूसरों को भी रोजगार देने में समर्थ हो गए, मगर ये पत्नी सोच रही है मैं इसके साथ कैसे निभाऊंगी, अच्छा है इसको यहीं पर छोड़ करके या इसको कुछ ऐसा करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और इधर पानी की प्यास का बहाना बनाया है कि प्यास लगी है, कुएं से पानी निकाल दो। पानी कम था, कुएं से पानी निकाल रहा है और पीछे से उसने आकर के क्या दे दिया, धक्का दे दिया। अब जैसे ही धक्का दिया है वो नीचे चिल्ला रहा है, मगर कौन बचाए। और वहाँ से वो दबादब बोलो पंजाबी में, और वहाँ से सीधा पहुँची अपने घर, जो कुछ सामान था उठाया है, पियर की ओर पहुँच गई। और इधर वो चिल्ला रहा है, मगर उधर से एक सार्थों की टोली, व्यापारियों की टोली गुजर रही है। उन्हें भी प्यास लगी थी, आवाज़ सुनी, पहले तो लगा कोई भूत होगा, जंगल का रास्ता है, मगर जैसे ही पहचाना ये किसी इंसान की आवाज़ है, नीचे झांक करके लालटेन से नीचे देखा तो क्या देखा, अरे ये तो कोई इंसान ही चिल्ला रहा है, मुसीबत में पड़ा है। उसको रस्सी इत्यादि डाल करके उसको बाहर निकाला, सब कुछ पूछा, मगर उसने सिर्फ इतना बताया कर्मों का फेर है, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। बोले हम व्यापार के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी भी रोजी रोटी का अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा। चल पड़ा है और समुद्री जहाज़ों से पहुंच गए हैं दूसरे अपने देशों में। 12-13 साल लगा करके खूब मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, और टाइम आया कि उसके पास आज इतना है कि 7 पुश्तें भी उसके बैठे बैठे खाएं तो ख़त्म नहीं। उसने सोचा ये सारा कुछ मेरे को कब भाएगा, जब मैं अपने गृहस्थी में पुनः जाकर के सेटल हो जाऊंगा। वापस गांव को लौटा, घर पहुंचा तो वहां पर तो ताला लगा हुआ है, मगर सोचा पत्नी तो कहाँ होगी, पियर में होगी। और जैसे पियर तक पहुंचा है, अभी तालाब तक ही पहुंचा था, पत्नी कार्यवश छत के ऊपर कपड़े इत्यादि उठाने के लिए सूखे हुए लेने आई है। और जैसे ही उसने देखा पति को, उसको तो ठंडी तरेली आने लग पड़ी। अरे इसको तो मैं मरा हुआ समझ करके छोड़कर आ गए थे, अभी इतने सालों बाद आ गया है, यदि इसने अपनी जुबान से कुछ बोल दिया ना तो पूरे परिवार में, पूरे गांव में मेरी नाक कट जाएगी। वो छत से ही छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही छलांग लगाने के लिए तैयार हुई है, किनारे पर खड़ी हो गई है, घर वाले ने उसको मना कर दिया कि तूने ऐसा कार्य नहीं करना, और अपने मुंह पर जुबान पर ऐसे हाथ रख करके बोल दिया घबराओ नहीं, मैं कुछ भी ऐसा बोलूँगा नहीं। घर आए, कुशल क्षेम पूछा और पत्नी को इनवाइट किया कि घर आओ, संभालो, मैं विदेश गया था, तुम रास्ते में मुझे छोड़कर आ गए, मगर अब मैं खूब कमा कर लाया। घर लौट आए, गृहस्थी पुनः बस गई। टाइम के साथ बहुत चीज़ें हील हो जाती हैं, टाइम के साथ बहुत सी चीज़ों को भुलाने में ही बेहतरी होती है। और टाइम के साथ साथ घर गृहस्थी पुनः सेटल हुई, बच्चे का जन्म हुआ, बहुत अच्छे संस्कारों से उसको संस्कारित कर रहे हैं, बड़ा हुआ, उसकी भी शादी हुई। मगर बहू रानी के साथ सासू माँ की बनती नहीं। अब बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पर बोल देती है कि तुम जैसे आजकल की पढ़ी लिखी ऐसी आई है, पति को पानी नहीं पूछती, घर में ससुर जी आ जाए तो पल्लू क्या नहीं करती। आजकल का टाइम नहीं था, पुराना टाइम था कि पल्लू भी आगे नहीं करती, और उनके बर्तन जूठे पड़े हैं तो पड़े रहने दिए, उठाकर के अंदर नहीं उठा के रखती। बहुत कुछ, किसी भी बात पर कुछ ना कुछ सुनाने लग जाती पधारी वाली। और जब बार बार सुनाने लग जाती है तो वो भी सोचती है कि इनका कोई वीक पॉइंट मुझे मिल जाए, इनकी कोई गलती मेरे को नोटिस में आ जाए तो मैं ऐसा धमाका करूँगी ना, चिथड़े उड़ जाएगी। व्यक्ति जैसी इंटेंशन से चलता है, फिर वैसी इंटेंशन के साथ साथ वैसी चीज़ें होने भी लग जाती है। और समय आया कि पति देव भोजन करने के लिए आए हैं, सासू माँ के ससुर जी भोजन के लिए आए हैं, गर्मियों के दिन हैं, और इधर से सेठानी पंखा झूल रही है, और उधर से भोजन गरम गरम रोटी बहू लेकर के आ रही है, और उधर से एकदम
टीन उखड़ी होगी छत की कोई, और वहां से धूप, सेठ जी का सिर गंजा हो चुका है, बाल अवस्था के कारण झड़ गए हैं, और सूर्य सीधा पड़ने लगा। तो सेठानी ने आकर के अपना पल्लू ऐसे उठा करके ऐसे आगे कर दिया कि इनको धूप ना लगे, और इधर से पंखा भी झूल रही है। तो सेठ ये देख करके ना एकदम हंस पड़ा। क्या सोच के हंस पड़ा? ये वही है जिसने कभी मुझे क्या दिया था, धक्का दिया था। अरे टाइम ऐसे बदल जाता है। अब अंदर ही अंदर ना हंस रहा है। घर वाली ने पूछा क्या हो गया जी, क्यों हंस रहे हो? उसने नहीं बताया। और फिर इधर से बहू रानी रोटी देने आई थी, तो उसने पूछा पिताजी आप हंस क्यों रहे हो? बोले बेटा कुछ ऐसी बात नहीं है। जब ये देखा कि इन्होंने बताया नहीं, उसे लगने लगा हो ना हो मेरी कोई गलती हुई है कि जिसके कारण ससुर जी हंसे हैं और मुझे बता नहीं रहे। और जैसे ही बेटा भोजन करने के लिए दुकान से आया है, तो उसको कहा जी आज पिताजी मेरे पर हंसे हैं, आप पूछ करके बताओ क्या बात है। गुरुदेव बता रहे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। ओम प्रवर्तक प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी। बेटा भोजन करने के लिए घर पे आए तो बहू क्या पूछने लगी, बताओ जी आज ससुर जी हंसे थे, क्यों हंसे थे? कोई ना कोई मेरी बात होगी, ये हमेशा मेरी ही खिल्ली उड़ाते रहते हैं सारे परिवार वाले। आज यदि नहीं बताओगे उनसे पूछ करके तो मैं भोजन ना करूंगी, ना किसी के लिए बनाऊंगी, ना किसी को परोसूंगी। अब घर वाली जिद कर रही है, बिना भोजन किए वो पहुंच गया दुकान पे। इधर सासू माँ फिर चिल्लाने लग पड़ी, कैसी कुलक्षणी घर में आई है, पति देवता होता है, वो भूखा जा रहा है घर से, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, ऐसे वापस लौटा दिया। जैसे ही वो पहुंचा है तो पिताजी से पूछा, पिताजी आज भोजन करते करते जब बहू रानी आपको रोटी परोस रही थी तो आपको हंसी आई थी? तो उनको तो याद ही था। बोले हाँ आई थी। वो क्या बात थी? कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं, सब बातें बताने वाली नहीं होती। कहने लगे नहीं पिताजी मुझे तो बता दो ना कि क्या बात हुई थी। कहने लगे अच्छा तेरे को बता देता हूँ मगर आगे किसी को, बस यही तो काम खराब हो जाता है, आगे किसी को मत बता।
और जैसे ही पिताजी कहने लगे, बेटा टाइम टाइम की बात है, समय कैसे बदलता है पता नहीं चलता, ये सब समय का फेर है। कभी मैं बड़ा अय्याशी में पड़ा हुआ था, मेरा आदतें सारी खराब थी, पैसे की बर्बादी करने वाला था, पिता की मृत्यु हो गई, व्यापार के लिए विदेश जा रहे थे और रास्ते में तेरी माँ ने क्या कर दिया, मेरे को कुएं में धक्का दे दिया और घर वापस आ गई। अब जैसे बात सुनाई है कि कहने लगे आज वो टाइम है कि आज मेरे ऊपर धूप भी पड़ रही थी ना, तो पल्लू लेकर ऐसे खड़ी हो गई। तो मेरे को तो इसी बात पर हंसी आ रही थी कि टाइम कैसे बदलता है। अब जैसे सुना, घर पहुंचा है, वो पूछ रही है क्या बात है, कहने लगा सारी बातें बताने वाली नहीं होती, अब तो और अंदर से क्यूरियोसिटी होगी, बताओ जी क्या बोला था, पिताजी ने क्या बताया। कहने लगा अच्छा सुन ले, मगर आगे किसी को नहीं बता। कहने लगे अच्छा जी बिल्कुल आपकी कसम किसी को नहीं बताऊं। कहने लगे ऐसे ऐसे हुआ था, माँ ने ना एक बार पिताजी को कुएं में धक्का दे दिया। जब जैसे ही सुनना था तो एकदम उसको तो सारा साजो सामान मिल गया, सारा बारूद मिल गया कि कैसे सासू माँ की गलती हो तो विस्फोट करना है। कहने लगी नहीं मैं किसको क्यों बताऊंगी। जैसे ही भोजन वगैरह करवाया, वापस लौटा दुकान पे। अब छोटी सी बात पर फिर सासू माँ चिल्ला रही है, अरे तेरे जैसी कुलक्षणी कैसी आई है, उसके पति को दोबारा घर आकर के भोजन करना पड़ा है, मैंने तो कभी अपने पति के साथ ऐसा। कहने लगे हाँ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, शर्म नहीं आती आपको माँ जी, आपने पिताजी को तो कुएं में धक्का दिया था और मुझे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देती हो, बड़ी आई प्रतिव्रता बनने वाली। मगर जैसे ही सुनने की देर थी, मानो काटो तो खून। सोच में पड़ गई, यदि आज इसको पता चला, कल किसी और को पता चलेगा तो मेरा तो जीना बहुत दूभर हो जाएगा। तो वो छत पर गई है, कमरे में गई है, कमरे को दरवाजा लगाया और साड़ी के पल्लू से क्या कर लिया, छत पर जो गार्डर इत्यादि था उस पर बांधा और आत्महत्या कर ली। पति घर पर आए, पूछा सेठानी कहाँ है, तो रूम तक जब पहुंचे हैं उसकी दशा को देखकर उनको रियलाइज हुआ कि मेरे को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। स्टोरी में तो आता है पति ने भी आत्महत्या कर ली, बेटा आया, बेटे को रियलाइज हुआ, उसने देखा, उसने भी कर ली। बहू ने जब देखा सोचा अरे क्या हो रहा है ऊपर, ये सारे ऊपर ही ऊपर बैठे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मगर जैसे ही दरवाजा खोला और क्या देखा, 3 लाशें, और उसको लगने लगा सबकी मृत्यु की कारण कौन है, मैं, मेरी जो जिद है, और उसने भी आत्महत्या कर। मगर ये स्टोरी किसके ऊपर है, मरम भेदी वचन। कौन से वचन, मरम भेदी वचन, अर्थात गलती किससे नहीं होती, मगर गलतियों को भुला करके जिंदगी आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति ही समझदार कहलाता है। और यदि उन गलतियों को, दबे हुए मुर्दों को उखाड़ने की आदत है, तो परमात्मा कहते हैं यदि साधना के मार्ग पर आ गए हो, इन आदतों को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार, कल्याण, तुम्हारी समाधि, तुम्हारा उत्थान नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब बड़े महाराज कृपा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।